वेलकम टू एफएसआर यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है वो 11th फिजिक्स चैप्टर 4 का टॉपिक है एनर्जी। बच्चे, आज हम लोगों ने एनर्जी उसकी टाइप्स को पढ़ना है। हम अक्सर देखते हैं कि छोटा बच्चा है, उससे अगर हम कहें कोई काम करे तो बच्चे वो काम उतनी पावर से नहीं कर पाता जितनी से हम कर पाते हैं, या उसकी काम करने की सलाहियत उतनी ही नहीं जितनी हमारी है। तो असल में क्या है बच्चे, उस बच्चे के पास एनर्जी लेवल डाउन है। तो जो शख्स ज़्यादा काम करता है उसकी एनर्जी ज़्यादा होती है, जो कम काम करेगा उसकी एनर्जी कम है। तो असल में एनर्जी क्या है, कैपेसिटी ऑफ अ बॉडी टू डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। जितना आप काम करेंगे उतनी एनर्जी क्या हो जाएगी, ज़्यादा। अब इसकी आगे टाइप आती है, इसकी दो टाइप होती है मैकेनिकल एनर्जी की, जो बेसिक हम पढ़ते हैं। एक काइनेटिक एनर्जी, एक पोटेंशियल है। काइनेटिक हम आज प्रूफ पढ़ेंगे, पोटेंशियल का इसका नेक्स्ट लेक्चर में आएगा। काइनेटिक एनर्जी फर्स्ट टाइप है, और सेकंड बच्चे जो हम लोग पढ़ते हैं वो हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी। तो अगर काइनेटिक एनर्जी को देखा जाए तो फार्मूला हम लिखते हैं हाफ एम वी का स्क्वायर। और ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी वैसे मैं लिखने लगा, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी भी है, और हमारे पास इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी भी है, उसकी फॉर्मुलेशन हम आगे पढ़ेंगे। तो ये दोनों ही टाइप किसकी होती है, हमारे पास वो एनर्जी की आ जाती है। अब जो एनर्जी है ना बच्चों, ये पॉइंट आपने एमसीक्यूज में याद रखना है कि एनर्जी जितनी भी हम पढ़ेंगे वो यहाँ पे एक स्केलर क्वांटिटी ही होती है, ये कभी भी वेक्टर नहीं आती। तो ये आपने एमसीक्यूज के लिए पॉइंट मार्क कर लेना है। यानी हमने काइनेटिक एनर्जी पढ़ना है, पोटेंशियल पढ़ना है, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल पढ़ना है, सारी ही स्केलर क्वांटिटीज है। इसके बाद बच्चे हम पढ़ते हैं कि काइनेटिक एनर्जी का यूनिट। तो काइनेटिक एनर्जी आज ये सिंपल एनर्जी है, इसका यूनिट जॉल आता है, जो कि न्यूटन मीटर के बराबर होता है। इसका यूनिट आता है किलोग्राम मीटर का स्क्वायर पर सेकंड। यानी न्यूटन की जगह आप पुट कर सकते हैं किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो मीटर से मल्टीप्लाई होगा तो मीटर स्क्वायर बन जाएगा। ये बेसिक बच्चे जो पॉइंट है वो मैं लिखवा रहा हूँ ताकि वो आगे बार बार डिस्कस ना करने पड़े। इसके अलावा इसका डायमेंशन आता है, किलोग्राम का डायमेंशन आता है एम, मीटर का आएगा लेंथ, और इसका स्क्वायर टाइम का आएगा टी, और -2 आ जाएगा। तो ये ml/t की पावर -2। तो ये डायमेंशन हमारे पास एनर्जी के आ जाते हैं। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बच्चों काइनेटिक एनर्जी। हमने देखा होगा कि फर्ज करें एक बॉडी जा रही है स्पीड के साथ, उसकी एनर्जी ज्यादा होती है। वही चीज कम स्पीड से जाएगी तो एनर्जी लेवल डाउन हो जाएगा। असल में हम यहाँ क्या डिस्कशन कर रहे हैं, हम देख रहे हैं कि वो एनर्जी जो बॉडी की मोशन के साथ जुड़ी होती है, इसको नाम देते हैं आप लोग काइनेटिक एनर्जी का। अगर हाई स्पीड बॉडी जा रही है काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी, अगर लो स्पीड बॉडी जा रही है काइनेटिक एनर्जी कम होगी। तो असल में काइनेटिक एनर्जी का बच्चों जो ताल्लुक है वो मोशन के साथ होता है। तो काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला हमारे पास आता है 1/2 mv का स्क्वायर। पहले हम इसको प्रूफ करेंगे, फिर इसके पॉइंट में आपको लिखवाऊंगा भी, जो एक्स्ट्रा यानी मोमेंटम के साथ फार्मूला या डॉट प्रोडक्ट में जो लिखा जाता है वो सारी चीजें लिखवाऊंगा। मान लीजिएगा बच्चों ये कार जा रही, और कार जा रही है हॉरिजॉन्टल रोड के ऊपर, यानी इसकी इनिशियल स्पीड थी vi, फाइनल हो जाएगी vf। अब यहाँ एक बात समझिएगा, मान लें कि इस कार ने जाना है और हम इसका इंजन जो है ना वो ऑफ कर देते हैं। बच्चे, जैसे ही हम इसका इंजन ऑफ करेंगे हमें पता है कि इसकी स्पीड में कमी आना शुरू हो जाएगी। जैसे ही कमी आएगी तो बच्चे इसकी फाइनल वेलोसिटी एक टाइम के बाद बिल्कुल क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। इनिशियल स्पीड हम मान लें v है, और इसने डिस्टेंस d कवर किया। एक रोड के ऊपर जा रही है, रोड के ऊपर फ्रिक्शन मौजूद है। जो फ्रिक्शन बच्चे एक्ट करती है वो एक्ट करती है ऑपोजिट। तो ये फ्रिक्शनल फोर्स F आ रही है। हमारे पास बॉडी जा रही है लेफ्ट से राइट, तो हमारा जो डिस्प्लेसमेंट कवर हो रहा है वो लेफ्ट से राइट है। तो बॉडी के अगेंस्ट एक फोर्स लगेगी स्मॉल f, दैट इज फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। अब हमें ये पता है कि ये जो फोर्स है ना ये बॉडी को रोकेगी। जैसे ही रोकेगी इसकी स्पीड में कमी आएगी और बॉडी थोड़ी देर बाद स्टॉप हो जाएगी। तो इस बॉडी के ऊपर वर्क हो रहा है और वर्क कर रही है फ्रिक्शन। तो यहाँ बच्चों एक पॉइंट हम लिखने लगे हैं, -FD, वर्क डन बाय फ्रिक्शन। यानी फ्रिक्शन ने जो वर्क करना है हमें रोकने के लिए। अब हमारी गाड़ी तो आगे जा रही है, तो हमारी गाड़ी भी उस पर वर्क कर रही है। हमारी गाड़ी क्या कर रही है कि फ्रिक्शन के खिलाफ काम कर रही है। अगर फर्ज कीजिएगा फ्रिक्शन ने हमारे ऊपर 10 जॉल का वर्क किया तो बच्चे हमने भी 10 का कर दिया। तो यहाँ पे हुआ क्या है कि एक वर्क हमारी गाड़ी ने किया या कार ने किया अगेंस्ट फ्रिक्शन, तो उसे आप लोग कहते हैं W, एंड विच इज इक्वल टू FD। बच्चों ये बात बड़ी अहम समझिएगा, -FD इज द वर्क डन बाय फ्रिक्शन है, नॉट अगेंस्ट फ्रिक्शन। जब हमने फ्रिक्शन के अगेंस्ट जाना तो उसका वर्क नेगेटिव की वजह से नेगेटिव नेगेटिव के साथ क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो ये वर्क आएगा वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन आएगा। तो ये बात जो बड़ी अहम याद रखनी है कि वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन पॉजिटिव होता है। आप ये भी कह सकते हैं कि वर्क डन बाय कार, या वर्क असल में क्या है बच्चे, एनर्जी ही तो है। हम यही तो कह रहे हैं बच्चे, वर्क इज एनर्जी। तो असल में ये जो वर्क है ये बॉडी की मोशन की वजह से, और ये मोशन की वजह से जो एनर्जी है वो काइनेटिक है। तो यहाँ असल में जो वर्क है ना
बच्चे ये वर्क ही काइनेटिक एनर्जी आ रहा है और इसी का फार्मूला बच्चों हम लिख सकते हैं एफ और डी आगे, ये इक्वेशन नंबर 1 आ गई। यानी बॉडी मोशन में इस वक्त जो बॉडी के पास एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी है और बॉडी ने कितना वर्क किया ड्यूरिंग मोशन, वो किया डब्ल्यू, और डब्ल्यू किसके बराबर है, एफ डी। तो असल में हम कह सकते हैं जो काइनेटिक एनर्जी है वो यहाँ लॉस हो चुकी है किस फॉर्म में, वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन। तो वो जो वर्क है वो असल में काइनेटिक एनर्जी ही था। तो ये बच्चों इक्वेशन हमारे पास 1 आ जाती है। अब यहाँ एक पॉइंट समझना है कि वर्क डन जो है फ्रिक्शन का नेगेटिव क्यों होता है। फ्रिक्शन असल में जो है वो अगेंस्ट मोशन है, तो अगर जब ये अगेंस्ट मोशन लगती है इसका एंगल आता है 180 का। अगर बच्चे किसी चीज का एंगल 180 आएगा तो cos 180 माइनस का होता है। हम लोगों ने ये पढ़ा हुआ है बच्चे, वर्क का फार्मूला सिंपल आता है फिर एफ डी cos 180। तो ये आपने एमसीक्यूज में याद रखना, cos 180 होता है -1 के बराबर। तो ये वर्क डन बाय फ्रिक्शन आता है माइनस एफ डी। तो ये मैं छोटा सा एफ लिख देता हूँ, ये वर्क डन बाय फ्रिक्शन। तो ये इक्वेशन बच्चों हमारे पास आ जाती है इक्वेशन 1। अब हमें पता है कि एफ इज अ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन और डी क्या चीज है, डिस्प्लेसमेंट कवर। तो बच्चे हमने दोनों की वैल्यूज यहाँ पुट कर देनी है, दोनों को मल्टीप्लाई कर देना, तो काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला आ जाएगा। अब यहाँ एक चीज बच्चों समझिएगा, कार जा रही है लेफ्ट से राइट, तो इसकी वेलोसिटी में डिक्रीज आ रहा है। अगर वेलोसिटी में डिक्रीज आएगा तो बच्चे जो एक्सेलरेशन है वो हमने पढ़ा वो नेगेटिव पैदा होता है, पॉजिटिव नहीं आता। इज इक्वल टू काइनेटिक इज इक्वल टू एफ डी। बच्चों अब यहाँ पे हमने एफ और डी की वैल्यू पुट करनी है, या सिंपल ये कह लें कि एफ और डी का प्रोडक्ट कैलकुलेट कर ले तो हमारे पास जो है वो काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। बच्चे हमें सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन पता है, सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन हमें बच्चे जो है वो एक्सेलरेशन भी दे सकता है। सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन बच्चे अगर देखा जाए, अगर बच्चे हम सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन से देखें तो हमारे पास एफ इज इक्वल टू एम ए आता है। एफ फोर्स, एम बच्चों मैस, और ए क्या चीज आएगी, एक्सेलरेशन आएगी। तो यहाँ बच्चे हम फार्मूला पुट कर सकते हैं एफ इज इक्वल टू एम ए के बराबर। अब यहाँ ये सुनिएगा बच्चे, क्योंकि कार स्लो हो रही है तो मैंने पहले बताया वेलोसिटी डिक्रीज कर रही है, तो एक्सेलरेशन आएगा नेगेटिव में। जैसे नेगेटिव आएगा आप यहाँ बच्चों माइनस पुट करेंगे, तो यहाँ एफ ओवर एम और साथ बच्चे आएगा नेगेटिव इज इक्वल टू आएगा ए के बराबर। ये इक्वेशन हमारे पास 2 आ जाएगी। यहां तक बच्चे क्लियर हो गई होगी चीजें। ए जो है वो एक्सेलरेशन है, ये रिटार्डेशन है। अब यहाँ बच्चे आप हमारे पास थर्ड इक्वेशन आए, क्योंकि एफ और डी का प्रोडक्ट ही निकाल। तो थर्ड इक्वेशन हमारे पास आती है मोशन की, 2as इज इक्वल टू वी एफ का स्क्वायर माइनस वी आई का स्क्वायर है। तो थर्ड इक्वेशन में बच्चे जो मोशन है वो हम यहां पुट करने जा रहे हैं, वो हमारे पास होती है 2as इज इक्वल टू वी एफ का स्क्वायर माइनस वी आई का स्क्वायर आ जाएगा। तो ये 2 बच्चे कांस्टेंट, ए एक्सेलरेशन, एस डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस है, वी एफ का स्क्वायर फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर माइनस इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर। बच्चे यहाँ वैल्यूज पुट करनी है। अब देखिएगा, ए है एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन की जगह हम पुट कर सकते हैं माइनस एफ ओवर एम। तो बच्चों ये आएगा 2 इंटू माइनस एफ ओवर एम आ जाएगा। एस बच्चे डिस्प्लेसमेंट कवर है, तो यहाँ हमने एस की जगह डी यूज की है, तो हम डी कर लेते हैं, तो ये डी आ जाएगा। अब फाइनल वेलोसिटी हमने पता है बच्चों कितनी है, मैंने बताया कार रेस्ट पे आ गई तो कितनी हो जाएगी, 0। तो ये 0 का स्क्वायर बनेगा, माइनस इनिशियल वेलोसिटी थी वी का स्क्वायर आ जाएगा। यहां तक क्लियर होगी चीजें बच्चे। अब देखिएगा यहाँ आएगा -2fd ओवर बच्चों एम आ जाएगा, मल्टीप्लाई कर दें आप 2 को, f को, d को, और माइनस बाहर आ जाएगा, इज इक्वल टू 0 का स्क्वायर 0 खत्म हो जाएगा तो बनेगा माइनस v का स्क्वायर आ जाएगा। इसके बाद बच्चों देखा जाए तो ये हमारे पास जो नेगेटिव, इस नेगेटिव से कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमारे पास बनेगा 2fd ओवर एम वी स्क्वायर। अब हमें m नहीं इधर चाहिए, m उधर जाके मल्टीप्लाई, 2 इधर आके बच्चों डिवाइड हो जाएगा, तो हमारे पास फार्मूला बनेगा एफ डी इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर ओवर 2 आ जाएगा। बच्चों यहां तक क्लियर होगी चीजें। 2 इधर आके डिवाइड हो गया, m उधर जाके मल्टीप्लाई हो गया। बच्चे ये इक्वेशन बनती है हमारे पास 3 आ जाएगी। अगर आप कंपेयर करें बच्चे इक्वेशन नंबर 3 को, तो ये हमारे पास जो लेफ्ट साइड है वो एफ डी है, राइट साइड आ रही एम वी स्क्वायर ओवर 2, और यहाँ जो है एफ डी की वैल्यू आ रही काइनेटिक एनर्जी विच इज इक्वल टू वर्क। तो बच्चे हम कर सकते हैं कंपेयर, तो कंपेयरिंग 2 एंड 3, सॉरी 1 एंड 3, अगर आप इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो बच्चे हमारे पास फार्मूला क्या बनेगा, एफ डी यहाँ पे, तो ये हमारे पास एम वी स्क्वायर ओवर 2, तो ये तो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू, तो हम लिख सकते हैं काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर ओवर 2। तो ये फार्मूला बच्चों हमारे पास आ जाता है 1/2 एम वी का स्क्वायर आ जाएगा।
उम्मीद है ये बच्चे क्वेश्चन आप लोग क्लियर हो गया होगा। ये था प्रूफ बच्चों काइनेटिक एनर्जी का। अब कुछ पॉइंट बच्चे मैं एमसीक्यू के लिखने लगा हूँ, वो आप लोगों ने समझ लेने हैं। पहला बच्चों पॉइंट है काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 mv स्क्वायर। तो बच्चों काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे स्पीड पे डिपेंड करती है, वेलोसिटी पे नहीं। अगर बच्चे आप इसको डॉट प्रोडक्ट में लिखेंगे तो हमारे पास फार्मूला ये बनेगा, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू बच्चों आती है 1/2 m इंटू बच्चों इसको लिख सकते हैं v वेक्टर डॉट v वेक्टर। तो ये बच्चों उम्मीद है कि आपको एमसीक्यूज क्लियर हो गया होगा। ऐसे एमसीक्यूज भी आ जाते हैं कि वेलोसिटी डॉट वेलोसिटी, तो ये डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेलोसिटी एंड वेलोसिटी द स्क्वायर ऑफ द स्पीड आ जाता है बच्चों। इसके अलावा बच्चों यहाँ पे अगर हम देखें मोमेंटम p इज इक्वल टू एम वी आता है, तो बच्चों हमारे पास वेलोसिटी का फार्मूला आता है p ओवर m के बराबर। तो ये बच्चे वेलोसिटी का फार्मूला इन स्पीड का हमारे पास, अगर हम स्क्वायर करेंगे तो v स्क्वायर की वैल्यू बनती है p स्क्वायर ओवर m स्क्वायर बच्चों। तो काइनेटिक एनर्जी की जगह अगर वैल्यू पुट करें यहाँ पे, तो बच्चों ये फार्मूला ऐसे भी कन्वर्ट हो सकता है, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 m डॉट p स्क्वायर ओवर m स्क्वायर बच्चों। यहाँ पे v स्क्वायर की जगह आएगा p स्क्वायर ओवर m, तो m से बच्चों कैंसिल हो गया, तो काइनेटिक एनर्जी बराबर आएगी p स्क्वायर ओवर 2m के बराबर। तो ये फार्मूला बच्चों हमारे पास काइनेटिक एनर्जी का आ जाता है। काइनेटिक एनर्जी जो है वो हाफ एम वी स्क्वायर भी आती है, पी स्क्वायर ओवर 2m भी आ जाती है। तो ये फार्मूला कब लगाना है, जब स्पीड सेम आ जाए। तो काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। और इनवर्सली का कब लगाना है, जब मोमेंटम कांस्टेंट। तो बच्चों यहाँ फार्मूला याद रखना है, काइनेटिक एनर्जी के दोनों ही फार्मूले चाहिए, 1/2 पी स्क्वायर ओवर m। तो काइनेटिक एनर्जी का बच्चों मास के साथ डायरेक्ट रिलेशन भी है और काइनेटिक का मास के साथ इनवर्स रिलेशन भी है। तो अगर एमसीक्यूज में कहा जाए मोमेंटम सेम है तो इनवर्स रिलेशन यूज करेंगे, स्पीड सेम है तो डायरेक्ट रिलेशन है। ये था बच्चों प्रूफ हमारे पास के काइनेटिक एनर्जी और इसका फार्मूले की डेरिवेशन। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम पढ़ने जा रहे हैं पोटेंशियल एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी की टाइप्स को। मजीद वीडियोस के लिए मेरा यूट्यूब चैनल FSR देखते रहें, प्लेलिस्ट जाके वॉच करें और इन लेक्चर को अच्छे से राइट डाउन करें। जहां कन्फ्यूजन आती है वो हमसे डिस्कशन करें। मैथमेटिक्स के लेक्चर भी अपलोड हो रहे हैं, उनको भी साथ साथ वॉच करें। थैंक यू सो मच।